सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीन चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। किसी के अधीन होना शुभ सूचक नहीं है। किसी के प्रति समर्पित होना सबसे बड़ा शगुन है। संबोधन में और श्रद्धा में यही अंतर है। संबोधन करने वाला संबोधित होता है, करता है, और वो अपनी मर्जी से चलाता है। हर व्यक्ति संबोधन से डरता है। कहते ना भाई उसने उसको संबोधित कर दिया, और संबोधन करने के बाद व्यक्ति गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। हे उपादेय की क्षमता खो देता है। जैसा वो कराता है वैसा करता है। इसलिए लोग संबोधन से डरते हैं। कोई मुझे संबोधित न कर दे, डरना भी चाहिए। लेकिन श्रद्धा में भी वही होता है। लेकिन अंतर इतना है, श्रद्धा जिसके प्रति की जाती है वो हमें संबोधित नहीं करता, हम उससे संबोधित होते हैं। कितना अंतर आ गया। संबोधन करने वाला संबोधित करता है और श्रद्धा वाला संबोधित होता है। अवभाग्य समझता है। उनके अंडर में चलने से आनंद की अनुभूति होती है। और एक ऐसे लगता है मैंने कितने भाव जन्म जन्म पुण्य किए जो आज हमें गुरु के अंडर में चलना पड़ रहा है। गुरु की आज्ञा से जीवन जी रहे हैं। जो गुरु कहते हैं वह मैं कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है कि सौभाग्य की। अब देखना दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाहर से देखा जाए तो संबोधन वाला भी वो जो कहता है वो करता है, लेकिन वो दुखी होता है। करना नहीं चाहता, करना पड़ता है। और यहाँ देव शायद गुरु के अंडर में चलने पर, उनकी आज्ञा का पालन करने पर, वो जैसा कहें वैसा करने पर आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा उछलती है कि मैंने कितना पुण्य किए कि आज मैंने जिनवाणी की आज्ञा, जो जिनवाणी ने कहा वो ही मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया, जो जिनवाणी ने कहा वो मैंने किया। अब उसने जो कहा
चाहे अच्छा सुख कहा हो चाहे दुख कहा हो, चाहे मुझे सुख मिले चाहे दुख मिले, लेकिन जिसके अंडर में चलने पर हमें आनंद की अनुभूति हो, अभाग्यपने की अनुभूति हो, हमें ऐसा लगे कि मैं धन्य हो गया, इनकी आज्ञा का पालन करके, भली उस आज्ञा के पालन करने में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, समझना बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। श्रद्धा में हमारा समर्पण किसी के प्रति है, हम कैसे निर्णय करें? हमने समर्पण किया है कि नहीं, हम कैसे निर्णय करें? सामने वाला मुझे सम्मोहित कर रहा है कि मैं सम्मोहित हो रहा हूं, ये कैसे निर्णय करें? हो सकता है अपन सबको भगवान ने सम्मोहित कर लिया हो। भगवान तो भगवान है, शक्तिमान है, उनको तो दुनिया भर की सारी विद्याएं आती हैं। क्या बताओ, भगवान महावीर को इतनी सारी विद्याएं आती है, क्या सम्मोहन विद्या नहीं आती? बोलो, आती है। अरे आती है। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है, गेहूं की खेती करने वाले को भूसा नहीं मिलता क्या है? ये विद्याएं तो भूसे के समान है। किसी को वश में करना, किसी का नाश करना, उच्चाटन मारण करना, किसी को कीलित कर देना, ये विद्याएं तो महावीर स्वामी के पास फोकट में थी। वो कौन से? उन्होंने प्राप्त की नहीं थी। जैसे किसान गेहूं को प्राप्त करता है भूसा, तो ये सब संसार की कलाएं भूसे के समान प्राप्त थी उनको। वो कीलित कर सकते थे, वो भस्म कर सकते थे, वो सारी दुनिया को सम्मोहित कर सकते थे। इतनी बड़ी शक्ति होती है तीर्थंकर के पास। एक तो शक्ति में बहुत बलवान होते हैं, सारे 3 लोग को डमरू के समान उठा करके, कैसे डमरू बजाते हुए हो, बजाएंगे नहीं, घबराना नहीं। संभावना सत्य कहलाता है। 10 सत्यों में एक संभावना सत्य आता है। इट मे बी पॉसिबल। ये शक्ति है उनमें, आज तक किसी तीर्थंकर ने किया नहीं। इसलिए प्रकृति ने उन्हीं को ये शक्ति दी है जिन्होंने किया नहीं। और आप लोगों को दे देते तो महाराज एक आध बार तो घुमा के देखते। यदि ये शक्ति सामान्य आदमी को हो जाती तो वो ये तो कर ही देता कि एक आध बार घुमा के देखते हैं क्या होता है। ललितपुर में हुआ था एक बार, एक ऑफिसर की पत्नी, तो वहाँ एक बांध है, बंदा बोलते हैं, वहाँ साइफन लगा हुआ है। साइफन अंग्रेजों के समय। साइफन का सिद्धांत क्या है? बांध के गेट खोलना नहीं पड़ते। जैसे उस सीमा से पानी ज्यादा जाएगा, वो पानी अपने आप बांध को तोड़ने नहीं देगा। एक साइफन का सिद्धांत था। और वो साइफन के कारण से तो उसको क्या करना पड़ता है? साइफन को खोलना पड़ता है। यानी साइफन तक पानी ना पहुंच पाए उसके पहले गोट खेल दो, पानी बाहर से निकाल दो, क्योंकि साइफन फिर बंद नहीं होता। एक ऑफिसर की पत्नी ने कहा, नहीं आप गेट नहीं खोलोगे, मुझे साइफन चलता हुआ देखना है, मुझे साइफन। अब ऑफिसर तो जोरू का गुलाम था वो, उसने कहा अच्छा। तो बस उसने रात भर बरसात हुई, गेट खोले नहीं, साइफन चला, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। क्योंकि साइफन चलने का अर्थ पानी अनकंट्रोल,
पूरे नदी पुरा आदि पूरे मोहल्ले डूब गए। सुबह लोग देखे तो जानवर तैर रहे हैं, मनुष्य की लाशें तैर रही हैं, मकान के मकान उजड़ गए। साइफन इतना, और जब तक वो पानी साइफन से नीचे नहीं आएगा, साइफन को कोई बंद भी नहीं कर सकता। ये साइफन का सिद्धांत होता है। तो ऐसे लोग होते हैं। एक आपने देखा, एक बीच में पैन ने दूध पिया था, गणेश जी ने, पैन ने नहीं, गणेश जी ने। 95 की बात है। हाँ, कौन की बात थी वो? 95 की बात थी। किशनगढ़ चतुर्मास था, मुझे फीवर था और मैं बुखार में लेटा हुआ था। एकदम लोग आए, बच्चे आए, बोले महाराज जी गणेश जी दूध पी रहे, गणेश जी दूध पी रहे। और मैं बुखार में था, बहुत तेज बुखार था। अब मुझे एक चिंता हुई, मुझे बुखार की चिंता नहीं हुई, यदि गणेश जी दूध पी गए तो दुनिया क्या करेगी। बोले बैठा, पता किया ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कैसे पी रहा? बोले चम्मच से ही पीते हैं वो, लोटा से नहीं पी रहे, चम्मच से पीते हैं। उनके सूंड के यहाँ चम्मच लगाओ। फिर तुरंत आया, नहीं सभी सूंडाओं से नहीं पी रहे, कुछ विशेष प्रकार की सूंड होती है, उसी से पीते हैं वही गणेश जी पिएंगे, सब गणेश जी नहीं। मैं समझ गया, मैंने साइफन का सिद्धांत पढ़ा था। तो उसी दिन कोई मुझे पेन भेंट करके गया था, पेन। तो पेन वो था गुंडी वाला, जो आगे गुंडी होती ना। तो मैंने कहा लाओ कमंडल में पानी लाओ, चम्मच लाओ। और जैसे चम्मच में मैंने गुंडी से ना, पूरी चम्मच मेरा पेन ढकार गया। वो कमंडल से डालता गया, मैं पेन से पिलाता गया। करीबन 50 से 100 ग्राम पानी हमने कहा दूध क्यों खराब करे, पानी 50 से 100 ग्राम पानी मैंने पेन को पिला दिया। अब बाजार में चर्चा हो गई, महाराज जी का पेन पानी पी रहा है। अब लोग बाहर आ गए, इतनी भीड़ लगा दी लोगों ने आकर के। अरे मैंने कहा भाई मैं यहाँ कोई पानी वानी पिलाए, कटोरी में पानी भरा है रखा है। तो या तो वो पी रहा था इधर वो, तो ये साइफन का सिद्धांत होता है। आपने कभी देखा होगा, कोई टंकी में से शटक से तुम्हें तेल निकालना है, तो शटक को क्या करना है, जोर से यूं करके कर देना। फिर वो शटक में तेल अपने आप चलता रहता है कि नहीं? अपने आप सुताई, शटक को यूं करो और जोर से कर दो, और अपने आप जब तक उसकी सीमा में है तेल अपने आप। ये है साइफन का सिद्धांत। तो ऐसा कोई कभी कर लेता है कि मुझे तो देखना है कि मेरे में 3 लोग घुमाने की शक्ति है कि नहीं, एक आध बार घुमा देता। फिर कितने का ऐसे लोगों को ये शक्ति, तीर्थंकर को ये शक्ति होती है। क्योंकि तीर्थंकर कभी स्वप्न में भी 3 लोग को घुमाने का भाव नहीं करेंगे, क्योंकि वे करुणा निधान हैं। उनके सारे शरीर का खून दूध के समान है, वो माँ के स्वरूप हैं, वात्सल अंगधारी है, जगत कल्याण की उन्होंने शक्ति भाई है। वो जानते हैं कि 3 लोग घुमाने से कितने जीवों का नाश होगा, कौन बचेगा, नहीं करते, लेकिन शक्ति होती है। तो ये मत समझना कि तीर्थंकरों के पास ये शक्तियां नहीं थी। जो भी जितने भी धर्मात्मा होते हैं, तभी धर्म करने का अधिकारी है जब वो अधर्म करने की शक्ति रखता हो, मोटिवेशन। धर्म कौन कर सकता है? जिसमें अधर्म करने की शक्ति ही नहीं है। तो कहे मैं धर्म कर रहा हूं, नहीं कर सकते, वो धर्मात्मा की कोटि में नहीं आया। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं कि नहीं? सर्वार सिद्धि के देव, 16वें स्वर के ऊपर के सभी देव
ब्रह्मचारी होते कि नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि उनमें अब्रह्म करने की शक्ति ही नहीं है। कर्म ने उनको बंद कर दिया, निषेध कर दिया, तुम्हारे परिणाम ही ऐसे नहीं होंगे, तुम पाप कर ही नहीं सकते। इसलिए तुम एक अष्टमी चतुर्दशी का भी व्रत ले लेते हो, ले लेती हैं, तो भी ये व्रत की कोटि में आता है। कितना लिया? मात पर्व के दिनों का लिया तुमने व्रत, तो भी तुम व्रती हो, लेकिन देवता पूरी जिंदगी भर अब ब्रह्म से परे होते हैं, लेकिन वो वृत्ति की कोटि में नहीं आते। ब्रह्म वही है जो अब्रह्म करने की शक्ति, करना नहीं है, करना नहीं है, करने की शक्ति रखता हो, फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत लेवे, फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत लेवे। जिसमें देखने की शक्ति है वो अपनी आंख झुका लेवे तो वीतरागता है। अंधा व्यक्ति आंख झुका ले तो, अंधा व्यक्ति आंख झुका तो वो वीतरागता नहीं है। देखने की शक्ति है, देख सकता है, लेकिन नासा दृष्टि कर ले। इंद्रियां पूर्ण सजग हों और फिर इंद्रियों को सावधान कर लेता है, वो इंद्रिय संयमी कहलाता है। सारी दुनिया में वस्त्रधारी तो मात्र दो ही योनि है ना, देव और मनुष्य, बाकी सभी योनियां नग्न हैं। दो के अलावा कपड़े कोई नहीं पहनता। 84 लाख योनियों में मात्र दो ही वस्त्र पहनते हैं, देव और मनुष्य, बाकी सब नग्न रहते हैं, सब नग्न। नार की त्रियांश, एक इंद्री दो इंद्री तो है ही, पर वो नग्न रहते हैं, लेकिन वे दिगंबर नहीं हो सकते। दिगंबर में और नग्न में अंतर क्या है? दिगंबर में और नग्न में अंतर क्या है? नंगा जो होता है उसे कर्म नंगा करता है, और दिगंबर को कर्म नंगा नहीं करता, धर्म से वो दिगंबर होता है। वस्त्र पहन सकता है, नहीं पहनना। बहुत बड़ा मनोभाव समझना महानुभाव है। धर्म है क्या? धर्म पलायनवाद नहीं है, धर्म असमर्थों का नहीं है, धर्म कायरों का नहीं है। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म। और क्षत्रियों का धर्म का अर्थ हिंसा करने का भाव है। कर सकता है, नहीं करूंगा, यह है अहिंसा। झूठ बोल सकता है, नहीं करूंगा। मायाचारी कर सकता है, नहीं करूंगा। सारे पाप करने की शक्ति है, और उस समय वेद विज्ञान जाग जाए, नहीं, मैं इसका त्याग करता हूं, वो त्याग है। भूख लगे और उपवास कर ले, वो उपवास है। रस अच्छे लग रहे हैं और फिर त्याग दे, तो एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा जी मुझे एक आशीर्वाद दे दो, मैं 10 उपवास करना चाहता हूं। 10 उपवास, मेरी बहुत दिन से तमन्ना है कि मैं 10 उपवास करूं। मैंने भी कर लो। नहीं नहीं, पहले एक आशीर्वाद दो आप, 10 दिन में मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। भूख प्यास लगेगी तो मैं तोड़ दूंगा। अब बोलो भाई, भूख प्यास नहीं लगी तो 10 दिन तो क्या, वे देवता सालों भोजन नहीं करते हैं। उनका नियम होता है, कितने इतने साल बीच में कुछ खाते नहीं, मन से भी नहीं। तुम तो फिर भी मन से बिगड़ जाए तुम्हारा। देवता तो मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से नहीं, तो भी उनका उपवास नहीं माना जाएगा। भोग भूमि के जीव हमेशा बेला तेला
तो करते हैं। भोग भूमि के उत्तम भोग भूमि कितने दिन में खाते हैं? 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। और कितने असंख्यात वर्षों तक। भोग भूमि की उम्र कितनी है? कम से कम पल के असंख्यात भाग, या पल, एक पल, एक पल, एक पल, 2 पल और 3 पल का अर्थ है असंख्यात वर्ष। पूरे असंख्यात वर्ष, जीवन भर 3 दिन में 1 दिन आहार करते हैं, वो भी एक बार, एक आसन। दिन भर नहीं खाते रहते। और वे भी कितना करेंगे? आंवले बराबर, बहेड़ा बराबर, बेर बराबर, ऐसा आता कुछ। 3 दिन में खाएंगे, एक बार खाएंगे, तो तेला तो हो ही गया। उनके कितने तेला हो जाएंगे? असंख्यात वर्ष है। 2 पल वाले की भी संख्यात, वो 2 दिन में बेला करता है। और जघन भोग भूमि तो 1 दिन छोड़कर जिंदगी भर खाना। तुम तो भादों में खाओ तो तुम्हें पता क्या हो जाता है। भादों अकेले में रोज 16 कारण में 1 आसन, एक उपवास और 1 आहार। मात कितना किया भैया आपने? साल भर में 1 महीना। तो भी आपकी जय जयकार है, तो भी आप वृत्ति है, तो भी आपकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। और वे असंख्यात वर्षों तक 1 आहार, 1 उपवास करते रहे। और बिल्कुल मन वचन का, उनको स्वप्न में भी नहीं खाते वो। तुम्हें तो उपवास के दिन रात में स्वप्न आ जाता है। कई उपवास वाले अनंत 14 के दूसरे दिन अंतराल बोले महाराज जी मैंने रात में खा लिया। मैंने क्यों खा लिया? महाराज ऐसे नहीं खाया, स्वप्न में खा लिया। मैंने क्यों खा लिया? बोले कल का उपवास था। उनको तो स्वप्न में भी नहीं आता, भाव ही नहीं बिगड़ते उनके। मन में भी खाने का भाव नहीं, स्वप्न में भी खाने का भाव नहीं, आते ही नहीं। फिर भी वो उपवास की कोटि में नहीं आएगा। और तुम एकासन करते हो तो भी क्या कहलाते हो? वृत्ति। आज हमारा व्रत है। देखना, अंतर समझना। क्योंकि उन्होंने कर्म ने छुड़ाया है, वे उसके योग्य नहीं है, खा ही नहीं सकते वो। लाख उपाय करें, कितने परिणाम करें, देवता को खाने मिलेगा ही नहीं। उनके तो अमृत झरने का कंट्रोल से मिलता है अमृत। इसी दिन इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर ही आपको खाने मिलेगा, उसके पहले कुछ भी नहीं मिल सकता। और आपको आपके खाने पीने का समय क्या है? अरे महाराज जी यहीं का सभा में बोतल खोल के पानी पीने लग जाए। हाँ, कई बार होता है। और तुमने त्यागा है, यह है त्याग। इसलिए धर्म की परिभाषा है, पहले तुम धर्म करना चाहते हो? क्या तुम में अधर्म करने की शक्ति है? अधर्म करने की शक्ति है क्या? नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं। एक व्यक्ति था, तो हम लोग ज्यादा कहते हैं कि भाई देखो ज्यादा टीवी वगैरह मत देखा करो, ज्यादा पिक्चर मत देखा करो। तो एक व्यक्ति आया 90 साल का, बोले महाराज जी आप बहुत दिनों से कहते हो कि टीवी नहीं देखना, मैं त्याग करता हूं। मैंने क्यों भाई, क्या त्याग कर रहे हो? बोले 3 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, शंकर हॉस्पिटल चेन्नई भी हो आया, अब कभी आंखें ये ठीक नहीं होंगी। तो मैंने सोचा जब आंखें ठीक होने ही नहीं है तो महाराज की बात मान लेते हैं। आज के बाद में टीवी का क्या बहाना बना रहे हो? क्या बहाना बना रहे हो? व्रत कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? जब कर्म नहीं तुम्हारी आंखें छीलनी, अब क्या तुम त्याग करते हो? अब क्या त्याग करते हो? जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है
उसके बाद त्याग त्याग नहीं माना जाता है, एक त्याग का बहाना है। वास्तविक त्याग है उपवास में भूख नहीं लगे तो उपवास काहे का, उपवास में प्यास नहीं लगे तो उपवास। भूख और प्यास को जीतने के लिए ही, भूख और प्यास को में आनंद मनाने के ही तो नाम उपवास है। भोजन का आनंद तो सारी दुनिया लेती है, खा पी करके तो आनंद दुनिया लेती है, बिना खाए पिए प्याज भुज जाने के बाद तो सबको आनंद आता है, भूख मिट जाने पर सबको आनंद आता है। लेकिन भूख तीव्र लगी हो, प्यास तीव्र लगी हो और उस समय आनंद का झरना फूट जाए, उसका नाम है उपवास। उपवास उस समय ऐसा महसूस हो। एक हमारे यहां 1200 भिक्खु पडमासु आता है। क्या करते हैं महाराज, 1 महीने का उपवास कर लेंगे। अब 1 महीने में उपवास किया, भूख मर गई, भूख मर जाती ना, तो उन्होंने कहा ये तो भूख मर गई, अब भूख ही नहीं लग रही। तो वे जाएंगे, हार को जाएंगे और मात्र 1 गिलास ले लेंगे। तो 1 गिलास लेने से क्या होगा, भूख जाग जाएगी, फिर 1 महीने का उपवास कर लेंगे। यानी भूख जगे, भूख रहे, भूख की अनुभूति हो तब उपवास। प्यास की अनुभूति हो, गला सूखे, कंठ सूखे, ओंठों पे पपड़ी जम रही है, शरीर में आग लग रही है और उस समय आनंद की अनुभूति हो जाए, उस समय ऐसा आनंद होवे, ओहो धन्य है मैं धन्य हो गया। इतनी प्यास लगी, गला चिपक रहा है, इतनी प्यास लगी कि ओंठ सूख रहे, शरीर गर्म हो रहा है, फिर भी वह उपवास कर रहा है, इसका नाम उपवास है। और तुम लोग क्या करते हो, अभी देखना 10 लाख क्षण पर बार है, धासन चौथ आती है, 10 दिन की पूरी कसर निकालते हो उस दिन। और एक आसन में क्या करते हो, वास्तविक एक आसन है जितना तुम प्रतिदिन एक टाइम में खाते थे, जब तुम 2 बार खाते थे, 3 बार खाते थे, उस समय तुम्हारा 1 बार का भोजन कितना था, कितनी सब्जी थी, कितना दूध था, कितना कोई भी XYZ कितना था और कितना टाइम लगता था, उससे एक दाना भी ज्यादा लेना एक आसन का अतिचार है। जब तुम 2 बार खाते थे तब एक टाइम में कितना खाते थे, जब 2 बार खाते थे, जब एक आसन नहीं है तो कितना खाते थे, उतना ही एक आसन खाना, तब तो एक आसन है। नहीं, एक आसन है आज दोनों टाइम का एक बार में ही, काय आसन, टाइम फिक्स उतना ही। प्रतिदिन आपको एक टाइम भोजन करने में कितना समय लगता था, एक आसन में भी उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, उतने समय में उतना ही खाना, शाम का गैप करना, भुक्ति त्याग कब माना जाएगा। लेकिन होता क्या है बनियों के, ये है जैनियों का एक आसन, ये जैनियों का आसन, और बनियों का अब वो तुम संभालो, डबल टाइम डबल, थोड़ा पेट भर जाएगा, वो पीपा होता ना गेहूं भरो, थोड़ा फिर उसको हिला दो, ऐसे एक आसन करेगा। पहली बार तो एक आसन में थोड़ा माल टाल ज्यादा बनेगा। सबसे ज्यादा गरिष्ठ भोजन बनता है जैनियों के तो 10 लाख क्षण पर्व में, कढ़ाई चढ़ेगी, हलवा बनेगे, मावा, अरे क्योंकि सब घर का एक आसन है ना, गरिष्ठ भोजन बनता है, गरिष्ठ खाते हो। और फिर एक आसन करोगे, फिर बीच में थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी मूंगफली, वो पेट को हिलाना है ना। कितना टाइम लगता है एक आसन में, कई लोगों को 1-1 घंटे में एक आसन होते हैं।
सही कह रहा है, घंटा और मानो। एकासन, एकासन नहीं महानुभाव है, एक गृद्धता। देखो कितनी गृद्धता आ गई आपके मन में। आज मेरा एकासन है, गृद्धता आ गई। जिनके नमक का त्याग है रवि व्रत में, ओहो, आज किसी भाई साहब का यदि नमक का त्याग है और बाबू साहब का है तो उस दिन 1 किलो शक्कर खत्म होगी, क्योंकि सारे आइटम अब किसके बनना है, क्योंकि मीठा का बनने के बाद नमक का प्रभाव। अरे भाई 1 किलो शक्कर ढकार गया भला आदमी, कितने रुपया की, कितने की, 45। और नमक कितना खाता है एक दिन में, 10 ग्राम, 20 ग्राम। 20 ग्राम नमक कितने का, 50 ग्राम ले लो। अब बोलो, इतने से नमक के त्याग के लिए 1 किलो शक्कर, आधा किलो शक्कर का हलवा डकार गया, सीरा डकार गया, ये कर गया, वो कर गया। बहानाबाजी क्यों करते हो, नियम में मत करो ना, कम से कम करो कि नहीं। मैं शक्कर का त्याग नहीं करा रहा हूं, पर जितना मीठा प्रतिदिन लेते थे उसमें एक दाना भी बढ़ाना नहीं। नमक के कारण बढ़ाना ये गिरदता है, नमक के कारण बढ़ाना कि नमक नहीं है तो मीठा बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगा। शाम को नहीं खाएंगे तो थोड़ा अभी ज्यादा खा लो, नहीं। जैसा टाइम, जैसा भोजन, वैसा ही मैं एक टाइम का सहन करूंगा। तप है, तप है, तपूंगा। शाम को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसी को में तपना है। उसी में तो इच्छा होने पर निरोध करना, मैं इच्छा निरोध करूंगा, ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। इसलिए धर्म का जो मोटिवेशन दे रहा हूं, जब जब तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर धर्मात्मा बनना है, तो इसलिए मैं तुमसे क्षयोपशम में पाप की लिस्ट बनवा रहा हूं। मेरा रहस्य समझना महानुभाव। तुम कौन कौन से पाप कर सकते हो, ये पहले तुम्हें ज्ञान बताओ। कौन कौन सा पाप तुम कर सकते हो, ये तुम्हें अपनी डायरी में नोट करना है, दिमाग में नोट करना है। सच्चा गुरु एक ही बात पूछेगा, क्या चाहते हो? धर्म। अधर्म करना जानते हो? नहीं जानते हो, बाहर जाओ। सत्य बोलना सीखना चाहता हूं, झूठ बोलना जानते हो? नहीं जानते। चोरी करना जानते हो? नहीं जानते। अब ब्रह्म की शक्ति है कि नहीं? बोले नहीं है, नपुंसक है, हिजड़ा है। जैन आगम कहता है इसको मुनि मत बनाना। क्यों साहब? हिजड़ा को मुनि बनाने में क्या आपत्ति है? क्या दिक्कत है? क्या हिजड़ा दिगंबर नहीं हो सकता, नंग नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हिजड़े को ब्रह्मचर्य देने में क्या बाधा है? उसको दिगंबर बनाने में क्या बाधा है? जैन दर्शन कहता नहीं, हिजड़ा दिगंबर नहीं बन सकता, क्योंकि वो अब्रह्म की शक्ति से रहित है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का अधिकारी नहीं हो सकता। परिग्रह, जिस पर्याय में परिग्रह जोड़ा जा सकता है, उसी पर्याय में परिग्रह का त्याग किया जाता है। देवताओं को नहीं, क्योंकि देवता परिग्रह जोड़ता नहीं है, जोड़ता नहीं है परिग्रह, उसको परिग्रह मिलता है, जोड़ता नहीं है। एक कौड़ी नहीं बढ़ा सकता देवता। जो कुछ भी देवताओं के पास होता है उसमें एक कौड़ी भी नहीं बढ़ा सकता, घटा भी नहीं सकता। उसके पास कुछ है ही नहीं बढ़ाने को। तो देवता जिंदगी भर परिग्रह प्रमाण है उनका। मैं ये सब चीजें सोचता रहता हूं, विचार करता रहता हूं। पूरी जिंदगी भर का परिग्रह प्रमाण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी एक वस्तु नहीं बढ़ा सकते, वो एक कौड़ी नहीं बढ़ा सकते।
स्वभाव से परिग्रह प्रमाण हो गया ना उनका। ओहो, और मनुष्य को परिग्रह प्रमाण व्रत रखा, वो जिंदगी भर परिग्रह प्रमाण किए, वो वृत्ति नहीं है। और मनुष्य ने परिग्रह प्रमाण किया तो तुरंत पंचम गुण स्थान असंख्यात गुणी निर्जरा देवता जय जयकार करें, क्योंकि इसने परिग्रह जोड़ सकता है, बढ़ा सकता है। नहीं बढ़ाऊंगा। परिग्रह रूपी पाप करने की ताकत है, नहीं करूंगा। परिग्रह प्रमाण व्रत आपने देखा होगा। आप लोग कितने मर्डर किए आप लोगों में? किसी ने किया एक आदमी? शायद मेरे भक्त ने तो नहीं किया होगा। वो मक्खी का मर्डर नहीं किया होगा तो वो मनुष्य का क्या करेगा? नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। तुमने कभी किसी को फांसी लगाई? नहीं लगाई ना, इसलिए तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। चांडाल ने एक दिन की फांसी का त्याग किया, मैं 14 की हिंसा का त्याग नहीं करूंगा। मैं शुरू में जब रत्नगंज साहब का चार पढ़ा तो मुझे समंत्रबद्ध की बात समझ में नहीं आई। मेरे मन में एक भाव जरूर आया था, लगता है समंत्रबद्ध शेड्यूल कास्ट होंगे। जितने उदाहरण देखो सब दलितों के उदाहरण दिए। दलित उद्धार करना, ये तो भाव आया था कि समंत्रबद्ध महाराज दलितों का उद्धार कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? अरे 1/14 की हिंसा का त्याग किया है। इधर जैनी नहीं मिला जो जिंदगी में कभी कोई हिंसा ही नहीं की, उसने कोई हिंसा ही नहीं की है। द्रव्य से तो छोड़ो, जैनी के तो भाव से भी हिंसा करने में कांपता है। मन से नहीं की, वचन से नहीं की, काय से नहीं की, स्वयं ने नहीं की, बाप ने नहीं की, परंपरा से नहीं की। बस इसी गलती के कारण से तुम अहिंसक होकर के भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि तुम अहिंसक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें हिंसा का संस्कार ही नहीं है। तुम अहिंसक नहीं हो क्योंकि तुम्हें हिंसा का, तुम्हारे हिंसा तुम जानते ही नहीं, तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सिखाया। जैनी जिंदगी में मांस नहीं खाता, लेकिन किसी जैनी का किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जैनी मांस नहीं खाता। कोई जैनी की कथा लिखी हो जिसने जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया हो, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं खाया हो, वंश में कुल जाति में नहीं खाया गया हो, उसकी कथा नहीं मिली मुझे। किसकी कथा मिली? कौवे का मांस त्याग दिया। अरे मन की तमाशा है क्या? अरे कथा लिखो किसी जैनी पर जिसने जिंदगी में कभी 7 पीढ़ियों से क्या 100 पीढ़ियों से कभी मांस का। उन्होंने कहा नहीं, ये मांस छोड़ नहीं रहा है, ये मांस खाना जानते ही नहीं है, इसको संस्कार ही नहीं है। ये खाएगा भी तो खाने का इसका मन ही नहीं होगा, उल्टी कर देगा। मांस को देखकर उल्टी कर देता है, वो क्या खाएगा? ओके नहीं बोलो ना, देख के उल्टी कर दे। हम लोगों को उल्टियां हुई थी, सबके प्राय उल्टी, तो मन ही नहीं लगा। कलकत्ता में जब बिहार हुए तो एक रास्ता था, मीट मार्केट से निकला रास्ता, वही था, उड़ीसा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में टंगे हुए थे, समझ गए होंगे आप। लोगों की इतनी गिलानी हुई, बार बार उल्टी की इच्छा हो रही थी। ये संस्कार है अपना। तो अपना त्याग नहीं कहलाएगा, ये कुलाचार है। समझना, धर्माचार और कुलाचार। जैनी मांस नहीं खा रहा है, ये धर्माचार है कि कुलाचार? कुलाचार। जैनी शराब नहीं पी रहा है, कुलाचार। जैनी फांसी नहीं चढ़ाता है, जैनी फांसी नहीं लगाता, ये धर्म है कुलाचार?
कुलाचार है, इसलिए तुम्हारा धर्म की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी यही संस्कार मिला है। देवताओं को कर्म से संस्कार मिला है। देवता कभी मांस नहीं खाते, कभी मांस नहीं खाते। भोजन की मैंने बता दिया, शुद्ध शाकाहार होता है। शाकाहार में भी वनस्पति काय की भी हिंसा नहीं, अमृत झड़ता है। यहां तो शाकाहार वनस्पति खाता है, देवता तो बिल्कुल प्राशुक है। और जो अमृत झड़ता है वो सचित है कि अचित है? शुद्ध प्राशुक है, पानी से भी ज्यादा प्राशुक। पानी तो तुम्हें गर्म, तो भी वो सचित त्यागी नहीं है, सचित त्यागी नहीं है। मैंने पूरे धर्म निकाले, सब देवताओं में घटित होते, पर उनको कोई भी आए भी कोई असर, क्योंकि उन्होंने कर्म ने किया। तुम्हारा नाम इसलिए नहीं आया, ये सब तुम्हें पूर्वजों से संस्कार में मिले हैं। उस मातंग के कौए का मांस त्याग करना धर्म है, और तुम्हारे मन संपूर्ण मांस का त्याग करना कुलाचार है, धर्म नहीं। तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा कुलाचार। और उसका कुलाचार तो क्या, मांसाहार। अब वो त्याग रहा है, उसका कुलाचार क्या, फांसी चढ़ाना उसकी ड्यूटी है, बाप दादे चढ़ाते आए। तुम्हारा तो कुलाचार है किसी की हिंसा नहीं करना। जैनियों को कहा जाता है कुलाचार है पानी छान के पियो, किसी की हिंसा मत करो, लेकिन उसका तो कुलाचार नहीं। कुलाचार तो क्या है उसका, हिंसा। उस कुलाचार को उसने चुनौती दे दी कि मैं नहीं करूंगा, तो ये धर्माचार हो गया। सूत्र बनाओ, जो जो तुम्हारी कुल परंपरा में जो जो तुम कर सकते हो, जो जो करते आए हो, उसमें से त्याग करने का नाम धर्म है। इसलिए मैंने कहा 2 लिस्टें बनाओ। एक बनाओ पाप की, तुमने पाप क्या किया है, क्या किया है, जिसको तुम पाप मानते हो अपनी आत्मा से। और ऐसा क्या करते हो जो आज भी करते हो, जो कुछ करते हो, जो तुम जानते हो अपने आप में, उसकी लिस्ट तुम्हें बनाना है। और उसमें से फिर क्षय समलब्धि है। इसलिए मैंने कहा था तुम कितने पाप कर चुके हो, करते हो, वो तुम्हें ज्ञान में होना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि बनना है तो गुरु सबसे पहले एक ही बात पूछेंगे, कोई पाप किया है क्या? क्या पाप करने की शक्ति है क्या? अंजन चोर से क्या पूछा था? अभी तक क्या करते आए हो? अभी तक तुम क्या करते आए हो, उसका नाम बताओ पहले। उसने कहा चोरी। बस महाराज समझ गए, इसका कल्याण हो जाएगा। अब क्या करना है? बोले चोरी का त्याग करना है। लो, महाराज ने कहा यह सच्चा त्यागी है, क्योंकि चोरी कर सकता है, करता आया है, और आज उसका त्याग कर रहा है। इसका नाम है त्याग। इसलिए सबसे पहले क्षयोभ समलब्धि कहती है तुम 3 तरीके से पाप की लिस्ट बनाओ, 2 और 3 के। पहला, जो कर चुके हो उसके संबंध में क्या विचार है। तीसरा, तुम्हारे दूसरा करने की शक्ति है तुम्हारी, कर सकते हो। चौथा, मन से, वचन से, काय से कौन सा पाप तुमसे हो सकता है। क्षयोभ समलब्धि में मार पापों का इतिहास है, पापों का बही खाता है, पापों का लेखा जोखा है, और अपनी जिंदगी के संबंध में निर्णय करना है।
कौन से पाप तुम कर सकते हो? मन से, वचन से, काय से। धर्म करने का अधिकारी कौन? जो पाप करने की शक्ति रखता हो। जैसे हमने अंधे की नासा दृष्टि किसकी शोभा देगी? जो देखने की, अंधे की नहीं, हिजड़े की नहीं। जो सारी 3 लोक में सारी योनियां नग्न हैं, वहीं से शुरू हुए थे। वे दिगंबर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो दिगंबर हुए नहीं है, कर्म उन्होंने नंगा किया है। पशुओं को नंगा किसने किया है? कर्म ने। और तुम्हारे गुरु को नंगा किसने किया है? हैं? बस स्वयं नग्न हो जाना, वो भी धर्म के नाम पर। धर्म के कारण से वस्त्र छोड़ने वाला, पहनने वाला वस्त्र छोड़ देता है, वह दिगंबर की कोटि में आता है। ये अंतर है नग्न में और दिगंबर में। जो पहन सकता है, पहनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि की साधारण नीति है, मनुष्य को वस्त्र पहनना चाहिए, ये नियम है। अब इसमें वस्त्र उतारने का साहस करना, ये कहलाता है दिगंबर धर्म। इसलिए तुम्हारी शक्तियां क्या है? कौन सी शक्ति तुम्हारे पास है? उनका लेखा जोखा। और कल मैंने कहा था कि अपने आप को प्रमाणिक मानने की अपेक्षा, और आज जो मैंने भूमिका बनाई थी, गुलाम होना 2 कारणों से। मजबूरी में, कर्म की मार से लोग नौकरी करते हैं, कर्म की मार से तुम्हें दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, कर्म की मार से दूसरों के अधीन रहते हैं। कहीं आप भी तो ऐसे ही नहीं हैं? कर्म की मार से मंदिर आ रहे हैं, कर्म की मार से गुरु को हाथ जोड़ रहे हैं, कर्म की मार से पूजा कर रहे हैं, कर्म की मार से माला फेर रहे हैं। तो तुम में और मजदूर में कोई अंतर नहीं है। जैसे मजदूर को मजदूरी करने पर मजदूरी मिलती है, तुम्हें भी धर्म करने पर मजदूरी मिलेगी। मजदूरी मिलेगी तो सही। जैसे मजदूर को मजदूरी मिलती है कि नहीं? मिलेगी। धर्म इतना बेईमान नहीं है कि तुमने पूजा की और तुम्हें मजदूरी भी ना दे, तुमने माला फेरी तुम्हें मजदूरी ना दे, तुमने महाराज की सेवा की मजदूरी ना दे, तुम महाराज का चतुर्मास करा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मजदूरी भी नहीं मिले, फोकट में करा ले। जितना तुम करोगे उतना तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा हक है और देगा। बोलो, मुझे शेयर करना। नौकरी व्यक्ति शौक से करता है कि मजबूरी में? सामान्यता बताओ। मजदूरी व्यक्ति शौक से करता है कि मजबूरी में? बेलदार से पूछ ले कि भाई तुम बेलदारी मजदूरी में कर रहा है या शौक में? कौन व्यक्ति है जो शौक में करेगा? ऐसा ही तुम्हारी हालत तो नहीं है, कहीं तुम माला मजबूरी में तो नहीं फेर रहे हो कर्म के मार के कारण। क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है। कहा है कि माला फेर लो ठीक हो जाओगे, तो माला फेरने का पुण्य तो मिलेगा बेटा, लेकिन मजदूरी मिलेगी। बस मजदूरी मिलेगी। मंदिर आ गए हो मजबूरी में, कहा किसी ने कि जाओ भगवान के दर्शन कराओ ठीक हो जाओगे। मजबूरी, कर्म के मारे आ गए। महाराज के पास चले जाओ, अब कोई उपाय नहीं है, शायद महाराज आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सो आ गए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैं काहे के लिए? महाराज जी अब समझो बात खिलाना। अस्पताल सब रेफर्ड के साथ हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, कह दिया है कि अब कोई, तो फिर महाराज जी बस अब आपका चमत्कार है। मैंने कही नहीं होगा, नहीं होगा, मैं कह रहा हूं नहीं होगा।
मजदूरी मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी। एक अभी मरता था तो एक दिन की जिंदगी मिल जाएगी, कल मरेगा, ये मजदूरी है। ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम मजबूरी में आए हो, मजबूर होकर आए हैं। आज जितना धर्म बढ़ रहा है चारों तरफ, सब मजबूरी का धर्म बढ़ रहा है। चाहे मंदिरों में भीड़ देख लो, चाहे अभिषेक में भीड़ देख लो, चाहे गुरुओं के पास भीड़ देख लो, चाहे नमोकार मंत्र की माला देख लो, चाहे भक्तांबर पाठ देख लो, जहां देखो वहां मजबूरी है। हर व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले श्री महावीर जा रहा है। बोले क्यों? अरे भैया बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो किसी ने कहा कि महावीर जी हुआ और सब ठीक हो जाएगा। लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। मजदूरी मिलेगी, पक्का मान के दो, मजदूरी पक्का मिलेगी, पुण्य बंधेगा, झेका मिलेगा। मरने वाले थे तो 2-4 घंटे और जी जाओगे, वही मजदूरी है। तो फिर महाराज संकट में धर्म नहीं करना चाहिए क्या? क्या संकट दूर करने के लिए शांति धारा नहीं करना चाहिए क्या? संकट में गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए क्या? संकट में भक्तांबर नहीं पढ़ना चाहिए क्या? मैंने ये कब कहा? मैंने ये कब कहा? हमारा जब भी हाल तो कहा आपने, नहीं तुम समझ नहीं पाए। मजबूरी में ही मंदिर जा रहे हो। गौर से सुनना, कई बार साधु के प्रवचन कन्हैया जैसे होते हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। तुम बहुत सावधान। महाराज अभी आप ही ने तो कहा है कि नहीं जाना चाहिए, मैंने नहीं कहा। मैंने साधु की टोन समझो, साधु को थोड़ा गौर से सुनो। एक ही गाने के 2 अर्थ हो गया। मैया मैं नहीं माखन, मैया मैं नहीं माखन। थोड़ा सुनने में कान ठीक करके रखो। मैंने ये कहा है, मजबूरी में मां धर्म करने जा रहे हो, मजबूर होकर धर्म करने जा रहे हो। ये कहीं तुम्हारी जिनके सुनो रे जैनियों, सुनो रे आस्तिकों, सुनो रे गुरु के भक्तों, सुनो भगवान के भक्तों, सुनो आस्तिकों। मजबूरी में नहीं, कहीं एक प्रकृति ना कह दे आ गया मजबूरी में। कल तक तो कह के थक गया, मंदिर जाओ, नहीं गया। मंदिर जाए, नहीं गया। माला फेर, नहीं गया। अब जब अटक गई तो अटके पर तू मंदिर आ रहा है, धर्मात्मा नहीं है। अटके पर तू माला फेर रहा है, धर्मात्मा नहीं है। अरे अटके पर तू तो भगवान को भगवान कह रहा है। दुनिया तो ऐसी है कि अटके पर गधे को भी बाप कह देती है। तू क्या कर रहा है? अटके है ना, मुहावरा है ना कि अटके पे लोग, तू तो कम से कम भगवान को भी भगवान कह रहा है। नहीं, अपन देखो, मैं तुम्हें कला सिखाऊंगा, चिंता मत करना। संकट में भगवान के पास आना है। नहीं भगवान, मजबूरी में नहीं आया हूं। जब संकट नहीं था तब भी आया, और आज संकट है तब भी आया। कहां है? लगा हुआ ग्राहक हूं, लगा हुआ ग्राहक हूं भगवान। मैं कहीं दूसरे दरवाजे पे जाते नहीं। सुख का दिन का शुरुआत भी तेरे दरवाजे से, और दुख का दिन भी तेरे दरवाजे। मेरी तो खुशी भी तेरे चरण है, और आंसू भी तेरे चरण। बस अब मजबूरी नहीं है, अब तो वसीयत है। बेटा हंसेगा भी तो बाप की गोद में, बोला ना। हाँ, कुछ बदमाश बच्चे होते हंसने के लिए तो बाहर जाएंगे, रोने के बाद मम्मी, हाँ, एक झापड़ और मार उसको, जमने आ गया बेटा। हंसने का दिन कहां गुजारा? मम्मी चिल्लाती रही, बेटा सुन, नहीं सुनना। और जब दुख का दिन आया तो क्या गया? ये नहीं होना चाहिए।
और ये तुम लोग कर रहे हो। शेयर करना आजकल के सबके खुशी के अच्छे दिन, पुण्य के दिन। खूब पैसा है, निरोग हो, कोई शल्य नहीं है, कोई विशेष खुशी का दिन है, नया साल है, जन्मदिन है और सब तरफ से खुशी है, वो दिन दुनिया कहां गुजारना पसंद करेगी? झूठ मत बोलना। हिल स्टेशन पर, गार्डन में, घूमने में, क्योंकि सुख का दिन है ना, जन्मदिन है ना, नया साल है ना, शादी की सालगिरह है ना, खुशी का दिन है। 90% लोग, अब थोड़ा परसेंट घटा है, मैंने घटाया है, 90% लोग खुशी का दिन हिल स्टेशन पे मौज मस्ती में निकालेंगे। और आप घर की मीटिंग कर लेना, आज बहुत खुशी का दिन है, पैसा भी बचा हुआ है, बहुत अच्छा दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है। क्या उम्मीद करते हो आप अपने छोकरों से, छोरियों से? क्या कहेंगे? पापा पापा कहे चलो घूमने चलते, है ना, चलो घूमने चलते। पापा आप खुश हो? हाँ बेटा आज तो खुश हो, चलो घूमने चलते हैं। सब शामिल हो जाएंगे उसमें। मैं आपके कोई ऐतराज नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूं तुम्हारी मौज मस्ती में रोकने वाला? मैं कैसे रोक सकता हूं? मेरा तो अधिकार क्षेत्र से तुम घूमने जाओ, मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि पैसा तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, हिल स्टेशन भी तुम्हारे लिए बनाई, हमारे लिए तो बनाई नहीं। होटल तुम्हारे लिए बनाई, मेरे लिए तो बनाई नहीं। होटल किसके लिए है? गार्डन किसके लिए है? बोलो ना आप। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? बस बेटा एक ध्यान रखना, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। रोकूं तो आप मुझे कह देना महाराज आपने कहा था, मैं कभी नहीं रोकूंगा। चलो मैं वायदा करता हूं, तुम दुनिया में कहीं चले जाना, अमेरिका जाओ, दुनिया में जहां जाना जाओ, मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। मेरी बात टेप का, टेप क्या करना, वो तो हो ही रही टेप, यूट्यूब पर जा ही रही। मेरी बात तो टेप, मैं कभी खाली रही, मेरे 24 घंटे कुछ भी बोलूं मैं दोबारा कह ही नहीं सकता कि ये चीज, वो तो जब तक मैं वापस करूंगा जब तक तो वो दुनिया के बाहर पहुंच गई। चाहे सुबह बोलूं तो, दोपहर में बोलूं तो, अभी बोलूं तो, हमारी तो सारी खुली किताब है, 24 घंटे, छुपा ही नहीं सकता। तो मैं कभी नहीं रोकूंगा, बस प्रॉमिस है। जहां तुम्हें जाना हो वहां जाओ, कभी नहीं रोकूंगा। जो तुम्हें खाना हो खाओ, गुटखा खाते हो चलो, मैं नहीं रोकूंगा, बस जितना खाते थे आज डबल खाओ, मैं नहीं रोकूंगा। शराब पीना है तो खूब पियो, जुआ खेलना है तो खूब खेलो, हमारी भलाई से। बताओ मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम सारे पाप, सारी दुनिया के कार्य करो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे करने से क्या मेरे चारित्र्य पे फर्क पड़ेगा? मेरी साधना पे फर्क पड़ेगा? बस सब एक सुन लो हिदायत, मेरा एक्शन देखना, मेरी आंखें देखना, उंगली भी देखना है। कल के दिन रोते हुए मेरे दरवाजे मत आ जाना। जो मेरे दरवाजे हंसते हुए नहीं आ सकता, तो मेरे दरवाजे रोते हुए आने का अधिकार नहीं है उसको। जाओ जहां जाना है, जाओ जहां जाना है। मैं तेरी मम्मी नहीं हूं, ये जिनवानी मां है। मम्मी तो हंसते हुए खेलने गया और रोते हुए आया तो, और मम्मी ने शायद, ओ बेटा पूछ रहा है क्या हो गया?
घर से निकला था, बोलो कैसे निकला था? हंसते हुए निकला था ना। माँ की हंसता हुआ जब बच्चा रहता वो माँ की सुनता ही नहीं। माँ चिल्लाते सुन तो रे भाई सुन, वो सुनता ही नहीं वो तो। और जब वहां ठोकर लगी तो रोता हुआ कहां से चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी। उस मम्मी ने तो सुन लिया, ये जिनवाणी माँ है, ये छाती से नहीं लगाएगी। ये बाप नहीं है, तुम्हारे गुरु हैं, छाती से नहीं लगाएंगे, एक झापड़ और देंगे मिला करके। चल यहां से, पहले दुर्गति का पाप भोग के जो करके आया है। धर्म की शरण नहीं मिलेगी, पहले तो जो किया है उसकी सजा भोग, और फिर बुलाना भी देंगे हम। अब आइए कल ठिकाना, ये गलती मत करना। गुरु भगवान जिनवाणी मां ये कहे अब आइए कल ठिकाना, इसलिए अच्छा है मैं बहुत सरल रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम रोते हुए कौन व्यक्ति है जो बुरे दिन गार्डन में बिताता है। शेयर करना। कौन व्यक्ति है जो गरीबी होटल में बिताता है? गरीब लोग मिलते होटल में कि अमीर? हिल स्टेशनों पे गरीब जाते कि अमीर? कौन गरीबी में जाकर के हिल स्टेशन जाता है? कौन बुरे दिन जाकर के गार्डनों में व्यतीत करता है? कौन बुरे दिनों में जाकर मौज मस्ती करता है? क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? बुरे दिन के लिए मंदिर है, आंसुओं के लिए मंदिर है, ठोकरें खाओ तो गुरु महाराज हैं, बुरे दिन में नमोकार मंत्र है, बुरे दिन में भक्तांबर पाठ है, कोई फायदा नहीं। मिल भी जाएगा तो मजदूरी मिलेगी, सारी जिंदगी भर मजदूरी से कभी पेट नहीं भरता, मजदूरों के कभी परिवार नहीं पलते, क्योंकि मजदूर की बुद्धि इतनी ठस होती है कि कितने कमा ले, सरकार इन मजदूरों को कितने बार मकान दे चुकी, आज भी वो उनकी आदत ही ऐसी होती है। मजदूरी में काई हुई कमाई कभी भी तुम्हारे घर को अमीर नहीं बनाएगी, शराब पिलाएगी। दिन अस्त, आगे आप बोलो, नहीं बोलूंगा। दिन अस्त मजदूर मस्त। सुन रहे हो रे मजदूरों? दिन अस्त और मजदूर मस्त। कई बार अपन को ना वहां शाम को नहीं महाराज मोहल्ले में अब जा ही नहीं सकते, क्योंकि इस समय तो सब ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने मजदूर। एक संस्मरण याद आ गया, आपके ललितपुर के देवगढ़ की घटना है। मैं एक पुजारी के यहाँ आहार करके लौट रहा था, नीचे पहाड़ से नीचे ऊपर जा रहा, वहां एक मजदूर एक आम के पेड़ के नीचे एक आम पड़ा हुआ था, वो उठाया, हाथ पर रोटी खा रहा था और उसी आम से खा रहा था। मैं देख करके दंग रह गया। मैंने कि हमारे देश में अभी इतनी गरीबी, रोटी पे सब्जी नहीं है, घी नहीं है, सूखी रोटी थी एकदम निखालस और कच्चा आम था। मुझे इतनी दया आई, मैंने कि मैं साधु होकर इतना नीरस भोजन नहीं करता, साधु होकर के भी इतना नीरस नहीं करता जितना ही नीरस। कम से कम सब्जी तो एक आध होती है, कुछ ना कुछ तो होता, इतना नीरस। मैंने बहुत विकल्प आया, मुझे इतना विकल्प आया। एक दो दिन बाद कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री उस समय, वो कल्याण सिंह आने वाले थे। मैंने कि अब कल्याण सिंह की खैरियत नहीं है। साधु यदि टेंशन में आ जाए और टेंशन के बाद जब बरसता है ना, तो जैसे गर्मी के बाद बादल बरसते हैं ना, तो रोके से रुकते नहीं। और साधु को गर्मी चढ़ जाए फिर ऐसे बरसता है कि बादल फटते हैं, फिर ध्यान रखना।
हाँ, इसलिए ध्यान रखना, कभी साधु को गर्मी मत चढ़ने देना। यदि गर्मी चढ़ गई बेटा तो फिर ऐसी बरसात होगी कि पूरा सागर तैरता हुआ दिखेगा बाढ़ में, फिर वो सुनामी लहर है, फिर वो रुकने वाला नहीं है। साधु को टेंशन आ जाए। मैंने कहा आज इस बार मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं, क्या मचा रखा है तुम लोग राजनीति करके। घोटालों को पैसे हैं, मजदूरों को खाने का पैसा नहीं। सब पूरी प्लानिंग मन बना ली, क्या क्या आज करना, किस ढंग से को। फिर थोड़ा सा हमारा क्षोभ ठंडा हुआ। ठंडा होते ही जैसे मान लो शांतिनाथ भगवान ने कहा, ठीक है तू मुख्यमंत्री को डांटेगा, डांटना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मजदूर को बुला के पूछ ले तो कि ये हालत कैसे है तेरी। कहीं सरकार ने उल्टा जवाब दे दिया तो कि महाराज हमने इन मजदूरों को क्या क्या नहीं दिया, हमने इन मजदूरों को नरेगा मरेगा, वो चलती ना योजना, नरेगा मरेगा चलते हैं ये बहुत सारी योजना। ये योजनाएं चलाते, काम कम कराते हैं और पैसा तो फिर क्या होगा। मजदूर को बुला के पूछ पहले क्यों हालत है। अब सब दिमाग की बात है। शांतिनाथ भगवान जैसे वो कह रहे, मैं भगवान के सामने ही था, वहीं बैठते ही था। तो मैंने कहा भगवान क्या गरीबी मची है, ये गरीब ऐसा, इससे अच्छा तो मैं खा लूं, क्यों ना उपवास करूं। मजदूर को बुलाया, मैंने कहा भाई तुम सब्जी नहीं खाते। अरे महाराज जी हमारी किस्मत में कहाँ सब्जी रखी है। मैंने कहा थाली में नहीं खाते। अरे महाराज जी हमारे यहाँ कहाँ थाली है। जो कहते जाओगे अरे महाराज जी हमारी किस्मत। मैंने कभी दूध, अरे महाराज जी घी, अरे ओ महाराज जी घी तो हमने कभी दर्शन ही नहीं किए। मैंने कहा ये सूखी रोटी गले में से निकल जाती है, अब महाराज जी क्या करें। मैंने कहा अच्छा और बोलो। अब देखो मेरा क्षोभ और बढ़ रहा है, अब मैं और करुणा से भर रहा हूँ। वो तो ऐसे हाथ जोड़ रहा था। मैंने कितना मिलता है, कितने लोगों घर में। बोले सब मिलाकर के 10 लोग। और मैंने कहा 10 क्या करते हैं। बोले महाराज सभी 10 मजदूरी करते हैं। बच्चे भी दोनों बड़े हैं और हम 3-4 भाई हैं, पत्नियां हैं, माँ है, पिता है। तो मैंने कहा सब मजदूरी करते हो, कितना मिलता है। तो उस समय करीबन 100-125 रुपया था, नहीं कमी 75 रुपया 80 रुपया था मिस्त्री का। बेलदार के थे 40-50 रुपया। टोटल कितना मिलता है एक दिन का। तो 500 रुपये के लगभग उन्होंने सब बताया, छोटा बड़ा मिला करके 500, 800, 500, 800, 91 की लगभग बात है। 500 रुपया पर डे। और मैंने कहा महीना भर का तो हो गया 15,000। क्या बोल रहे आप, 15,000 रुपया महीना कमा रहे हो। उस समय 15,000 महीना लगता था। 15,000 रुपया कमा रहे हो, तुम्हारे पास खाने को सब्जी नहीं है। अब मैंने कि भाई मुझे 15,000 का हिसाब चाहिए। ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैं उसका बाप हूं। यही रोड में हो रहा। मैंने कहा तुम मुझे 15,000 का हिसाब दो। 15,000 रुपया। और मैं जिसके यहां हार करके आया था ना, उसका वेतन था 1,800 रुपया, पुजारी का। देवगढ़ के पुजारी थे, 1,800 रुपया वेतन था उसका। 1,800 रुपये में उसका बच्चा ललितपुर पढ़ता था। दोनों बच्चियां पढ़ते थे। घर में सब कुछ अच्छा था। और मैं खाया, सब्जी भी खाई थी मैंने, एक नहीं 2-2, 3-3 सब्जियां। और बिना घी का खिलाओगे तुम महाराज को। अरे तुम्हारे गले में नहीं निकलेगा, तुम्हारे गुरु के गले में क्या खाक निकलेगा। घी भी था, दूध भी था। अब चौके में जैसा होता है वैसा। मैंने कहा ये 1,800 रुपये में बच्चे पढ़ा रहा है, 1,800 रुपये में चौका भी
लगा रहा है और कपड़े भी ठीक ठाक थे। और ये उसके यहाँ एक ही कमाने वाला था। जैनियों की सबसे बड़ी कमजोरी है, खाने वाले ज्यादा होते हैं, कम होते। जिसमें ये डिपार्टमेंट तो 90% खाऊ उड़ाऊ है। 90% जैनियों की महिलाएं आज भी कमाती नहीं, उसमें सागर सबसे नंबर 1 पे आएगा। इसलिए जैन की महिला होना, जैन जाति में स्त्री होना सौभाग्य की चीज है। कमाना कुछ नहीं, और खाने के नाम पर तो सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक फुर्सत नहीं है बनाने से। क्या ठाठ है रे तुम लोगों के। महिला बनो तो जैनी की मलो, कुछ ना कमाने की चिंता ना कुछ की। और कमाने के बाद माल कहाँ आता है? इन्हीं के पास दिन भर का। एक व्यक्ति ओनली मात पुजारी जी थे, वो ही मात कमाते थे, और वो भी 1800 रुपया मिलता था उसमें। मैंने कहा ये भगवान, ये क्या अंतर है? बोले तू पता कर, मैं क्या कहूं, तू ही बोल रहा था कल मुख्यमंत्री को निपटाएंगे, अब निपट तू। मैंने कहा हिसाब दो 15,000 रुपये का। बोले महाराज जी नहीं पूछो तो अच्छा है। ओहो, बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं, बच्चे कोच नहीं पढ़ते, वहां सामने खेल रहे थे बच्चे। मैंने कहा इनके पढ़ने के दिन है। बोले महाराज कहाँ से पढ़ा है? हमारे पास जो उसने कहानी सुनाई पूरे परिवार की, महाराज यहां से जाकर के सभी पीते हैं, और पीने के बाद हम मजदूर लोग भी जुआ खेलते हैं आपसे में। मजदूर जुआ खेलते जम के, कुछ जुए में गमा देते हैं, कुछ पीने में गमा देते हैं, और एक आध साल में कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो इकट्ठा करके कोई नाच गाना करा देते हैं। तो मैंने खाने में महाराज जी आटा मिल जाता है, बस इतना ही बहुत है। आटा, पानी और नमक, ये 3 चीजों के अलावा घर में कुछ नहीं रहता है। कई मजदूर हैं ऐसे। ओह, मैंने तुरंत भगवान की तरफ देखा। बोले अब मुख्यमंत्री का क्या हाल है? मैंने कहा अब कुछ नहीं कहूंगा भगवान, कुछ नहीं कहूंगा। मैंने फिर उन मजदूरों की दोपहर में स्वाध्याय के बाद सबको बैठाल कर 1 घंटे की छुट्टी कराई। सबको बैठाल कहा, मैंने क्या कर रहे हो रे तुम लोग? तुम्हारे शुद्ध पसीने की कमाई, यदि 1 नंबर की शुद्ध कमाई है तो किसकी है? मजदूर की। पसीने की कमाई है उसकी। और तुम पसीने की कमाई से बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, खाने को नहीं है, जुआ के पास है। एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 रुपए की धुआं फूंक देता है बीड़ी सिगरेट में। उस समय धुआं उड़ाने को पैसा है, शराब को पैसा है, जुआ को पैसा है, नाच गान को पैसा है, और खाने के लिए कहते हमारी किस्मत में कहाँ लिखा। बहुत समझाया, लेकिन 1-2 मजदूर को छोड़कर किसी ने नियम नहीं लिया। और 1-2 ने लिया। बोले महाराज आशीर्वाद दो पल जाए। हाँ, उन्होंने दिया। फिर मैंने कहा कि भगवान क्या कर रहे हैं? इतने पसीने की कमाई में भी बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं, और एक जैनी 1800 रुपया कमा रहा है और महाराज को पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ा रहा है। क्यों? क्यों? मैं ये उदाहरण किस लिए लिया है तुम्हें? कि मजबूरी में किए हुए धर्म से तुम्हें मजदूरी मिलेगी भी, लेकिन तुम सदा फक्कड़ बने रहोगे, आज भी, कल भी, परसों भी, इस भाव में भी, अगले भाव में। क्योंकि मजदूरी से आया हुआ पैसा फलता नहीं है, बुरे भावों में जाता है। मजदूरी का, क्योंकि वो तुम मजबूरी करते हो, कारण क्या है? अच्छे मन से नहीं करते हो। मजदूर का ध्यान किस पर रहता है? छुट्टी पर। मजदूर, मैंने फिर इसका बहुत डिसेक्शन किया, मैंने इस पर PhD की।
अब मुझे तो एक बात ठीक लगी, मैंने क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इनके परिणाम नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि वो मजदूरी बहुत बुरे भाव से करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही तुमने यहां मुंह किया, मजदूर क्या करता है? बोलो ना, बैठ जाता है। छुट्टी पे ध्यान रहता है, 5 बजे कब बजे 5, यानी बेईमानी। 99% मजदूर बेईमानी करने की सोचता है। मालिक नहीं देखे तो बैठा रह जाएगा। फिर मैंने प्रैक्टिकल किया, मालिक आ जाए तो तुरंत, कई बार तो मालिकों को गालियां देना पड़ती हैं। मालिक नहीं देख रहा है तो चलेगा, बैठा रह जाएगा। ये बेईमानी है। दूसरा, करने का भाव नहीं होता, बार बार उसके ऊपर मन भर करता है, अच्छे मन से 24 घंटे बद्दुआ देता रहता है। इसलिए ऐसा पैसा पसीना का होकर के भी, 1 नंबर का होकर के भी तुम्हें कभी भी अमीर नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। क्योंकि तुम दुखी मन से करते हो। मजदूरी सुख मन से करते हो कि दुखी मन से? दुखी मन से जो भी कार्य करोगे, कितना भी फल आ जाए वो तुम्हें फलेगा नहीं। मोटिवेशन दो। दुखी मन से कोई भी कार्य करोगे उसमें कमाई होगी भी, फलेगी नहीं। और दूसरे को दुख देकर जो भी करोगे वो फलेगा नहीं। जैसे चोर, डाकू, डाकू क्या करता है? दूसरे को दुख देकर धन कमाता है। कभी डाकू समृद्ध नहीं हो पाएगा। हमने एक दिन कहानी सुनाई भी थी, क्योंकि वो दुखी देकर कमाता है। और मजदूर, दोनों में लगाओ, मजदूर दुखी मन से कमाता है और डाकू दुख देकर कमाता है। दोनों की कमाई फलने वाली नहीं, बुरे भाव होंगे। ये तो उदाहरण हुआ, तुम्हारे ऊपर घटा रहा हूं। मजबूरी में तुमने धर्म किया, मिल तो जाएगा, वो मिलेगा। बीमारी में मिलेगा, दूर हो जाएगी बीमारी। लेकिन दूसरे साइड भी कोई दूसरी बीमारी आ जाएगी, वो तो दूर हो जाएगी। कोई दूसरी बीमारी आएगी, दूसरी परेशानी आएगी। मजबूरी में धर्म करोगे, कुएं से निकल जाओगे, खाई में गिर पड़ोगे। मजबूरी में धर्म करने वालों, खाई में गिरोगे। मजबूरी में भगवान का नाम लेने वालों, संकट दूर हो जाएगा, लेकिन दूसरे संकट की आफत आ जाएगी। थोड़े लिए दूर हो जाएगा, दूसरे दिन फिर कोई बीमारी आ जाएगी। थोड़े दिन के लिए गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ऐसी गरीबी आ जाएगी कि पूर्ति नहीं कर पाओगे, कुड़की होगी। इसलिए मजबूरी में क्षयोप समलब्धि कहती है कि मजबूरी में सम्यक दर्शन प्राप्त न करें। ये मजबूर होकर नहीं करें कि यही देव सच्चा है, यही गुरु सच्चा है, यही धर्म सच्चा है। जैसे वो नौकर कहता है, सेठ जी आप ही सब कुछ हैं, आप ही मालिक हैं। क्यों कह रहा है? अभी मजबूर है, ऐसे ही तुम कह रहे हो मजबूरी में। वो सेठ भी मजबूर, नौकर मजबूरी में देखो सेठ की कितनी गुना खुशामद करता है, क्या प्रशंसा करता है। भिखारी क्या प्रशंसा करता है 2 रोटियों के लिए। 2 रोटियों के लिए भिखारी कितनी दुआएं देता है, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ है। ऐसे ही तुम भी कह रहे हो भगवान आप ही सब कुछ है, दीनानाथ कृपानाथ। हाँ भिखमंगो, बोलो भिखारी किस लिए बोल रहा है? भिखारी 2 रोटी के लिए क्या क्या दुआएं देता है, बोलो ना आप लोग। और नहीं दी तो फिर क्या करता है? वो और बता दो, वो थोड़ा बता दो। ऐसे ही तुम हो, भगवान के सामने, गुरु के सामने मांगने पहुंच गए और क्या गुणानुवाद करते हो। भगवान आप, महाराज आप, अरे चलते फिरते सिद्ध आप तो महाराज चमत्कारी हो, आओ भाग के, अरे और करे और कहीं मिल जाए तो।
और इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो, शांति धारा कर लिया और नहीं हुई तो, नमोकार मंत्र की माला फेर लिए काम नहीं हुआ तो, भक्तांबर पढ़ लिया और मरीज मर गया तो, जल्दी बोल दो आप। भिखारी जैसे तुम भी भगवान को बद्दुआ दे दोगे। मैंने खुद कानों से सुना है, समय नहीं है, नहीं बता रहा हूं। काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ, आपको मंदिर से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, धर्म से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, माला में विशुद्धि घट जाएगी, आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा क्योंकि आपका काम तो भिखारी भी तो यही करता है। जब तक रोटी नहीं मिले तो गुणानुवाद गाता रहे, दे दाता का राम तुझको। अरे भी अल्लाह इसको रखता है, तुझे ही रख ले ना अल्लाह, लेकिन वो बटरबाजी करता है। और जब नहीं देते हो तो ऐसी बुरी बद्दुआ देता है, भगवान मर जाए, खा खा जाए, एक रोटी भी नहीं। ऐसे तुम करते हो।